हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट का। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एक बहुत लेंदी कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जेई मेंस या जेई एडवांस में अक्सर रिपीट करते रहते हैं। ये 2022 में भी सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, 2023 में भी आया था और 24 में भी आया था। तो ये इसके क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते हैं, और ये जो क्वेश्चन ऐसे जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं ये हमेशा लेंदी रहते हैं, कैलकुलेटिव रहते हैं। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अक्सर इसके आंसर बच्चे गलत ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा कैसे? तो आज हम वही इसके बारे में जानने जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर निकलता कैसे है, इसको कैसे आप शॉर्ट वे में कर सकते हैं। लेंदी वे में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आंसर तो कभी भी आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट वे में जो सबसे इजी वे है, इसमें कम मिस्टेक्स हो, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। टू लाइट अ 50 watt 100 volt lamp is connected in series with a capacitor of capacitance 50 by pi root x with 200 volt 50 hertz AC source. The value of x is, तो इसमें हमें दे रखा है कि 50 वाट और 100 और उसके साथ ही साथ 100 वोल्ट का एक लैंप है। 100 वोल्ट चाहिए उसे लाइट अप होने के लिए, तो उसको एक कैपेसिटर के साथ रखा गया है जिसका कैपेसिटेंस का सी दे रखा है, हमें यही निकालना है। विद 200 वोल्ट जो मेन सोर्स है, एसी सोर्स, वो 200 वोल्ट का, 50 हर्ट्ज उसका एसी सोर्स है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, हम यहाँ पे कैसे, आप थोड़ा सा अप्रोच बढ़ाइए कि कैसे कर सकते हैं। तो हमें इसका कैपेसिटर है, तो हमें हमें आरसी सर्किट पता है, तो इसमें दे रखा है एक अलग सी चीज़ एलिमेंट, तो हम इसका आर निकालेंगे। आर निकालने के बाद सी हमें तो दे रखा है, तो हम z निकालेंगे। z निकालने के बाद हमें i भी चाहिए होगा, ताकि हम i इज इक्वल टू वी बाई आर वाले फॉर्मूले में इसे पुट कर सकें। i कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक ब्रेक थ्रू, एक स्ट्रक्चर बना लिया कि मैं क्वेश्चन में क्या क्या कर सकता हूँ, जिसके कारण हमें टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। ठीक है, तो हमें पहले से एक फॉर्मूला पता है पावर का। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, पावर हमें कैसे निकलेगा? हमें पावर दे रखा है, पहले आर इधर लिख लेते हैं, वी स्क्वायर बाय पी। पी की वैल्यू क्या होती है हमारी 50, एंड आर की वैल्यू 100 इंटू 100 का होल स्क्वायर। ये इससे 2 कट गया, जो हमारा 200 ओ हमारा ये रेजिस्टेंस आ चुका है। तो कुछ ऐसा ही होगा, मैं एक सर्किट बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो जब 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो हमें, आप जानिए कि हमेशा ओमेगा की हमें ज़रूरत तो पड़ती है, तो हम तुरंत ही ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई एफ। ये क्या हो जाएगा, 50 इधर डालेंगे, 50 इंटू 2 100 पाई। हम पाई की वैल्यू अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अभी थोड़ा आसान रखते हैं। हमारे पास ओमेगा आ चुका है, आर आ चुका है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। अब उससे पहले मैं आई निकालूंगा। आई कैसे निकलेगा? देखिए, हम आई इक्वल टू वी बाई आर कर सकते हैं। जो वी आर से करंट जाएगा वही इस पूरे सर्किट से जाएगा, क्योंकि ये एक सीरीज में है। तो वी क्या हमें दे रखा है, जो पूरा सोर्स का वी है, ठीक है, वो अलग होगा। और जो आर का वी है, जिसको हमें लाइट अप करने के लिए आई चाहिए। यूँ मानिए कि एक रेजिस्टर है, उसको लाइट अप करने के लिए हमें उसका वोल्ट दे रखा 100 वोल्ट। वो कंडीशन 100 वोल्ट आएगा तभी तो वो लाइट अप करेगा। तो बेसिक तो हमें इतना चाहिए कि उससे कितना करंट पास करना चाहिए ताकि वो लाइट अप कर सके। 100 बाय आर कितना दे रखा हमें 200, 1/2। हमें इतना करंट चाहिए ताकि ये जो लैंप है ये जल सके। हमें ये बेसिक बना लिया, ठीक है। अब हम बेसिक से मिनिमम से लेके चलेंगे। अब हमने क्या पढ़ा, आई इज इक्वल टू, ये हमारा ई आर एम एस है, वैल्यू है आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बटे बाय जेड। जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। आर तो हमारा दे रखा है 200 का स्क्वायर। अब एक्सएल कैसे निकलेगा हमारा, एक्सएल होता है, सॉरी एक्सी माय मिस्टेक, अब एक्सी आ जाएगा। अब एक्सी कैसे निकलेगा, 1/ओमेगा सी। ठीक, अभी हम एक्सी ही लिख देते हैं, एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा जेड। हम इस वैल्यू को इसमें डालेंगे, मैं रब कर लेता हूँ।
देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ये आएगा ये RMS वैल्यू, ये पूरा सोर्स का आएगा। सोर्स का क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारा पूरा सोर्स है कि जब Z आता है, मैंने पहले भी इस कई वीडियो में बता चुका हूँ, Z इफेक्टिव आए तो पूरे सोर्स का बैटरी का पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो हम RMS हमें दे रखा है 1, इतना मिनिमम चाहिए। सोर्स हमें दे रखा है 200 और Z हमें दे रखा है रूट 200 का स्क्वायर, मतलब जो R है, और XC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, और यहाँ का रूट हट जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 200 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, XC हम इधर भेज देंगे, XC 200 का स्क्वायर उधर भेज देंगे, 200 का स्क्वायर इंटू 4। ये स्क्वायर बाहर है, अंदर ब्रैकेट के, वो तो कॉमन सी बात है। यहाँ पे आ जाएगा 200 का स्क्वायर। ठीक है, XC आ जाएगा इधर, 200 के स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 4 - 1 200 का स्क्वायर इंटू 4 - 1 3। ठीक है, ये आया। हम अब रूट उधर भेज देंगे, तो रूट 200 इंटू 3। ठीक है, रूट 200 इंटू 3। अब इसे हम कैसे रूट से बाहर कैसे निकालें? तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे स्क्वायर भूल गया था। तो 200 तो बाहर आ जाएगा, 200 का स्क्वायर है ना, तो 200 का बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये XC आ चुका है, हमारा ये XC आ चुका है। अब देखिए हम XC क्या होता है, XC 1/ωc के बराबर होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। अब हमारा XC क्या दे रखा है, 200 रूट 3। ओमेगा क्या था, ओमेगा मैंने निकाल चुका हूँ 100 पाई। ओमेगा आ जाएगा हमारा 100 पाई, और C का C रहेगा, C इधर चला जाएगा और 200 रूट 3 इधर आ जाएगा। 1/100 पाई इंटू 200 रूट 3। ठीक है, अब ये हमारे किसके इक्वल था, 50। ये आता है मेन पार्ट, ये आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। हमारा यहाँ पे आ जाएगा पाई और रूट एक्स। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम रूट एक्स को इधर ले जाएंगे, ये इसको इधर ले जाएंगे। रूट एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 100 इंटू 200 रूट 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी। अब मैंने ये गलती जानबूझ चुकी है ताकि आपको बता सकूँ कि क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर माइक्रो है। लोग बच्चे यहाँ पे माइक्रो भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर -6 लगाना ज़रूरी है, पूरा आंसर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 10 की पावर -6 लगाइए। देखिए अब मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ इंटू 100 का ऐसे लिख सकता हूँ, इसका 0 को भी प्लस लिख सकता हूँ, इसके 2 0 को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं रूट 3 इधर आ जाएगा इंटू 10 की पावर -6। ये क्या आ गया हमारा, 5 इंटू रूट 3। 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -6, ये होता है हमारा 10 की पावर -1। यहाँ पे आया रूट एक्स, हमें x चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हमारा क्या गया, 25 इसका स्क्वायर, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर, एक सेकेंड, सॉरी सब कुछ सही है ना। लेट मी चेक। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हो गई यहाँ पे, लगता है मैं 2 भूल गया ना, 2 भूल गया। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 25 इंटू 3 75 इंटू 4 300 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे -1 था, इसका स्क्वायर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2। हम इसे लिख सकते हैं 300 इंटू 1/100, क्या आया हमारा 3x²। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। और अगर आप दूसरे सॉल्यूशन पे देखिएगा जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें बड़े आपको कैलकुलेशन बताएंगे, ये करो वो करो। ये सिंपल है, लेंदी तो हर क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट ही एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लेंदी रहता है।
इसे आप हमेशा अपने फिजिक्स के पेपर में आखिरी बार में करें, ठीक है। यूजली हमेशा लेंदी रहता है, कैलकुलेशन रहता है, ये फ्रस्ट्रेशन से भरा चैप्टर रहता है, ठीक है। जब मैं इसे पहली बार खुद सॉल्व कर रहा था तो मेरे से भी गलत हो गया था। तो ये इसका था सॉल्यूशन। अगर आपको ये सॉल्यूशन इजी लगा, शॉर्ट लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।